जय शिव गोरक्ष प्रिय श्रोताओं। आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 174 तथा उत्तरकांड का भाग 38। पिछले भाग में आपने सुना कि राम राज्य में एक ब्राह्मण का छोटा सा बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह ब्राह्मण उस बच्चे को लेकर श्री राम के दरबार में आकर रोने लगा। तो वहाँ बैठे ऋषियों में श्री नारद जी ने श्री राम को बताया कि इस ब्राह्मण पुत्र के मरने का कारण कोई अत्याचारी है। अब इससे आगे की कथा इस भाग 174 में सुने। श्री राम जी को जब नारद जी के द्वारा पता लगा कि राज्य में कोई अत्याचारी भी रहता है, तब भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण से कहा कि आप चिंता न करें और जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपका बच्चा पुनर्जीवित हो जाए। और श्री राम ने उस बालक के शरीर को लक्ष्मण को कहकर सुरक्षित सुगंध युक्त तेल के भरे हुए कड़ा में डलवा दिया। और उसके पश्चात पुष्पक विमान को श्री राम ने याद किया, तो वह पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में श्री राम जी के पास आ गया। पुष्पक विमान पर बैठकर भगवान श्री राम धनुष और बाणों से भरे हुए दो तरकस लेकर चल दिए। वह श्री राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं मिला, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। पुष्पक विमान पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्री राम ने वहाँ भी सभी जगह सदाचार का पालन होते देखा। वह दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राजऋषि नंदन श्री रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए और वहाँ सेवल पर्वत के ऊपर उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह नीचे को मुख किए हुए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी से के पास आए और बोले, उत्तम बल का पालन करने वाले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तब तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बड़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष, तुम किस बात की जाति में उत्पन्न हो? मैं दशरथ कुमार श्री राम तुम्हारा परिचय जानने के लिए आया हूँ। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो? स्वयं या दूसरे कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिनके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हो जो दूसरों के लिए भी दुष्कर है? तब तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो मैं उसे सुनना चाहता हूँ। उसके सिवा यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या अक्षत्रिय, तीसरे वर्ण के हो अथवा चौथे के? महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए हुए उस महातपस्वी ने नरश्रेष्ठ रघुकुल नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला, हे महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में उत्पन्न हुआ हूँ और सदैव स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। हे श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता। देव लोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हूँ। आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। वह इस प्रकार कह ही रहा था
कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट दिया। उस सत्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हो गए। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल नंदन सोम श्री राम, आपके इस सत्कर्म से ही यह शूद्र से शरीर स्वर्गलोक में नहीं आ सका। देवताओं का यह वचन सुन सत्पराक्रमी श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ सहस्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो वह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए। यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वर होगा। देवता लोग मुझे यही वर दें। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का इकलौता बालक ऐसमय में ही आपके काल के गाल में चला गया है। मैंने ब्राह्मण के सामने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। अतः आप लोगों का कल्याण हो, आप उस ब्राह्मण बालक को जीवित कर दें, मेरी बात को झूठी न करें। रघुनाथ जी की ये बात सुन वे विक्षुब्ध शिरोमणि देवता उनसे प्रसन्नतापूर्वक बोले, हे श्री राम, आप संतुष्ट हो। वह बालक आज फिर जीवित हो गया और अपने भाई बंधुओं से जा मिला। श्री राम, आपने जिन मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक भी जी उठा है। हे नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। भला हो, अब हम अगस्त आश्रम में जा रहे हैं। रघुनंदन, हम महर्षि अगस्त का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें जल सैया लिए हुए 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब हम उन तेजस्वी ब्रह्म ऋषि की वे जल सैन संबंधी व्रत की दीक्षा समाप्त हुई है। हे रघुनंदन, इसलिए हम लोग उन महर्षि का अभिनंदन करने के लिए जाएंगे। आपका कल्याण हो, आप भी उन मुनीश्वर का दर्शन करने के लिए चलिए। तो बहुत अच्छा कहकर रघुनंदन श्री राम देवताओं के सामने वहां जाने की प्रतिज्ञा करके उन स्वर्णभूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। तत्पश्चात देवता बहुसंख्यक विमानों पर आरूढ़ वहां से प्रस्थित हुए। फिर श्री राम भी उन्हीं के साथ शीघ्रतापूर्वक कुंभाज ऋषि के तपोवन में चल दिए। देवताओं को आया देख तपस्या की निधि धर्मात्मा अगस्त ने उन सब की सम्मान रूप से पूजा की। उनकी पूजा ग्रहण करके उन महामुनि का अभिनंदन कर वे सब देवता अनुचरों सहित बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को चले गए। उनके चले जाने पर रघुनाथ जी ने पुष्प विमान से उतरकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त को प्रणाम किया। अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले महात्मा अगस्त का अभिवादन करके उनके मन में उत्तम आतिथ्य पाकर नरेश्वर श्री राम आसन पर बैठे। उस समय महातेजस्वी महातपस्वी अगस्त मुनि ने कहा, नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। आप यहाँ पधारे। अब मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। महाराज श्री राम बहुत से उत्तम गुणों से के कारण आपके लिए मेरे हृदय में बड़ा सम्मान है। आप मेरे आदरणीय अतिथि हैं और सदा मेरे मन में बसे रहते हैं। देवता लोग कहते थे कि आप ऐधर्म परायण शूद्र का वध करके आ रहे हैं तथा धर्म के बल से आपने ब्राह्मण के उस मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया है। अतः रघुनंदन, आज रात को आप मेरे ही पास इस आश्रम में निवास कीजिए। कल सवेरे पुष्प विमान द्वारा अपने नगर को जाइएगा। आप साक्षात श्रीमान नारायण हैं। सारा जगत आप में प्रतिष्ठित है और आप ही समस्त देवताओं के स्वामी तथा सनातन पुरुष हैं। सोम यह विश्वकर्मा का बनाया हुआ दिव्य आभूषण है जो अपने दिव्य रूप और तेज से प्रकाशित हो रहा है। हे श्री राम, आप इसे लीजिए और मेरा प्रिय कीजिए, क्योंकि किसी की भी दी हुई वस्तु का पुण्य दान कर देने से महान फल की प्राप्ति बताई गई है। इस आभूषण को दान करने में केवल आप ही समर्थ हैं तथा बड़े से बड़े फलों की भांति प्राप्ति कराने की शक्ति भी आप में ही है। आप इंद्र आदि देवताओं को भी तारने में समर्थ हैं। इसलिए नरेश्वर, यह भूषण भी है आपको ही मैं दूंगा। आप इसे विधि पूर्वक ग्रहण कीजिए। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भारतीय वीर श्री राम ने अक्षत्र धर्म का विचार करते हुए वह महात्मा अगस्त जी से कहा, भगवान, दान लेने का काम तो केवल ब्राह्मण के लिए ही निंदित नहीं है, विप्र और क्षत्रियों के लिए तो
प्रतिग्रह स्वीकार करना अत्यंत निंदित माना जाता है। फिर अक्षत्रिय प्रतिग्रह विशेषतः ब्राह्मण का देवादान कैसे ले सकता है, यह बातें बताने की कृपा करें। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर महर्षि अगस्त ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन, पहले ब्रह्मस्वरूप सतयुग में सारी प्रजा बिना राजा के ही थी। आगे चलकर इंद्र देवताओं के राजा बनाए गए। तब सारी प्रजाएं देव देवेश्वर ब्रह्मा जी के पास राजा के लिए गई और बोली, हे देव, आपने इंद्र को देवताओं के राजा के पद पर स्थापित किया है, इसी तरह हमारे लिए भी किसी श्रेष्ठ पुरुष को राजा बना दीजिए, जिसकी पूजा करके हम पाप रहित हों इस भूतल पर विचरें। हम बिना राजा के नहीं रहेंगे, यह हमारा उत्तम निश्चय है। तब सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने इंद्र सहित समस्त लोकपालों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग अपने तेज का एक एक भाग दो। तब समस्त लोकपालों ने अपने अपने तेज का भाग अर्पित कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, जिससे क्षुप्र नामक राजा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने उन राजा को लोकपालों के दिए हुए तेज के उन सभी भागों से संयुक्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्षुप्र को ही उस प्रजा जनों के लिए उनके शासक नरेश के रूप में समर्पित किया। क्षुप्र ने वहाँ राजा होकर इंद्र के दिए हुए तेजो भाग से पृथ्वी का पालन शासन किया। वरुण के तेज भाग से वे भूपाल प्रण प्रजा के शरीर का पोषण करने लगे। कुबेर के तेज भाग से उन्होंने उन्हें धनपति की आभा प्रदान की तथा उनमें से यमराज का तेजो भाग जो था उससे प्रजाजनों को अत्यंत अपराध करने पर दंड देते थे। हे रघुनंदन, आप भी राजा होने के कारण सभी लोकपालों के तेज से संपन्न हैं। अतः प्रभु इंद्र संबंधी तेजो भाग से के द्वारा आप मेरे उद्धार के लिए यह आभूषण ग्रहण कर लीजिए। आपका भला हो। भगवान श्री राम उन महात्मा मुनि के दिए हुए उस सूर्य के समान दीप्तिमान दिव्य विचित्र एवं उत्तम आभूषण को ग्रहण करके उनकी उपलब्धि के विषय में पूछने लगे। महायशस्वी मुनि, यह अत्यंत अद्भुत तथा दिव्य आकार से युक्त आभूषण आपको कैसे प्राप्त हुआ, अथवा इसे कौन कहाँ से ले आया? महान, मैं कौतूहलवश ये बातें आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत से आश्चर्यों से उत्तम है निधि हैं। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर अगस्त ने कहा, श्री राम, सूर्य चतुर्युग के त्रेता युग में जैसा वृत्तांत घटित हुआ था उसे मैं अब बताता हूँ, सुनिए। प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।